दिल्ली के पर्यावरण एवं विकास मंत्री गोपाल राय ने गांवों के विकास कार्यों को गति देने के लिए मॉडल टाउन विधानसभा में आयोजित विकास सभा में कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के गांव में विकास से संबंधित कार्यों के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है। गोपाल राय ने बताया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल टाउन विधानसभा के गाँव में विकास कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी भी मौजूद थे। इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण एवं विकास मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में जहां विकास वहां वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की घोषणा भी की, जिसके तहत हर एक घर में पौधारोपण अभियान का लक्ष्य रखा गया। गोपाल राय ने कहा कि पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के हर क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रदूषण की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने पर काम कर रही है। अरविंद की सरकार बनने के बाद जब हमारी बनी थी सरकार, दिल्ली में हरित क्षेत्र 20% था, आज हरित क्षेत्र 24% है। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गारंटी दी थी 5 साल में हम 2 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 4 साल में ही हमने दिल्ली वालों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस साल में सभी एजेंसियों के साथ मिलकर 64 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने लिया है। इसी के चलते लोगों को ग्रीन आंदोलन से जोड़ने के लिए हमने जहां विकास वहां पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जो कि हर विधानसभा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि हम दिल्ली को हरा भरा बनाने में कामयाब रहेंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, उसने जो गांव के विकास का एक निश्चय लिया था, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज सिंदौरा कला गांव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर न केवल तकरीबन 4 करोड़ की लागत से लगभग काम पूरा हो चुका है, बल्कि एक बारात घर भी और नया बन रहा है। आज एक और चौपाल का निर्माण जो 28 लाख की लागत से जो है उसका सौंदर्यीकरण किया गया, उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं मंत्री जी। और साथ ही तमाम सड़कें बनाई गई। इस गांव की हर सड़क जो है ग्रामीण विकास फंड से बना दिया गया है। एक मेन सड़क अभी बनना है, जिसका आज उद्घाटन भी करेंगे मंत्री जी। साथ में पार्क आपको दिख रहा है, उस पार्क का भी जो है बन करके लोकार्पण मंत्री जी कर रहे हैं। सामने पीछे आपका एक बारात घर बन रहा है जो 40 सालों से अपनी प्रतीक्षा में था। इसी तरीके से चंद्रावल गांव में सारी सड़कों को बनाने के लिए माननीय मंत्री जी ने तकरीबन 3 करोड़ की लागत अभी जारी की है। जल्दी 1 महीने के अंदर उसको भी हम जो है बनाना शुरू करेंगे। उसकी भी घोषणा करने के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। साथ में राजपुरा गांव है हमारे यहाँ, राजपुरा गांव में भी हम लगभग 4 करोड़ की लागत से अलग अलग विकास योजनाएं, सड़क की, पेट की, वहाँ पर लाइट लगाने की वहाँ पर जारी किया है माननीय मंत्री जी। उसकी भी घोषणा करेंगे। एक गाँव को मॉडल गाँव बनाना है और गांधी जी का जो सपना था कि विकास गाँव से होकर चलता है और शहर तक पहुँचता है, उसको हम साकार कर रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने विकास मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी को, जिनका बड़ा सहयोग रहता है गांव के विकास के लिए, जिन्होंने लगातार लग करके इस बजट को देने का काम किया है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ग्रामीण विकास समिति जो अलग अलग गाँव में बनी है, खास करके सिंदौरा कला गाँव में, चंद्रावल गाँव में और राजपुरा गांव में, उनका भी धन्यवाद कि वो लोग हमेशा बढ़ चढ़ के। अखिलेश जी, पौधारोपण के कार्य किया जाएगा, कितने पौधे कहाँ कहाँ दिया जाएगा? देखिए, अभी 26 लाख पौधे इस साल हमारी सरकार ने पूरे दिल्ली में लगाने का निश्चय किया है। और आदरणीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में दिल्ली ने एक रिकॉर्ड छुआ है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्षेत्र करने का जो जिम्मेदारी है 20% का है हर प्रदेश का। हमारी सरकार ने 23.5% हरित क्षेत्र बनाया है, जो भारत में सबसे अधिक है शहरी क्षेत्र में। इसको और बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। इस साल 26 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं। पिछले साल 52 लाख पौधे हम लोगों ने लगाया और आप देख रहे हैं किस तरीके से कितने लोग आए हैं। हर लोग ये पौधे ले जाएंगे, लगाएंगे। अखिलेश जी, देखा जाए कि पौधे लगाए जाते हैं, बाकी पौधे को देखभाल नहीं किया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, यहाँ पर माननीय मंत्री जी का हमेशा जोर रहा है कि इसको क्रांति और मुहिम बना करके, आंदोलन बना के लोगों के बीच में ले जाया जाए, और इसीलिए पौधे कुछ चंद लोगों के बीच में बांट दिए जाते थे। अब देखिए, इसको एक प्रेरणा के रूप में, एक सभा के रूप में पौधा लगाया जाए, आंदोलन के रूप में माननीय मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है। लोगों के बीच में बांट रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, लोग लगा भी रहे हैं। और ये लोग जो लोग आए हैं वो पौधे लेने के लिए आए। सर, कितने पौधे यहाँ बांटे जाएंगे लगाने के लिए? यहाँ पर अभी 2600 पौधे हम जो है लोगों को वितरित कर रहे हैं।
और अगले हफ्ते फिर यहाँ पर 2600 और दूसरे गांव में हम बांटेंगे, ऐसे ही तीसरे गांव में भी। तो इस तरीके से लगभग 10,000 पौधे हम ऑल्टन विधानसभा में इस साल का लक्ष्य हमारा है कि हम लगा पाए और हर क्षेत्र को और बढ़ा पाए। और खास करके आप सब मीडिया के साथियों का भी सहयोग रहता है। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपील जाए, लोग वृक्ष लगाएं। आइए पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हर विधानसभा में जो लोग एक्टिव हो गए, जो सक्रिय है पर्यावरण के लिए, उसको जोड़ा जा रहा है। कोशिश यही है कि दिल्ली के ग्रीन बिल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि दिल्ली में क्या है कि अब जमीन कम पड़ती जा रही है। तो अब सरकार ने मुहिम बनाया है कि लोग अपने घरों में भी कम से कम पौधा लगाना शुरू करें, जिससे कि इसकी आबो हवा को। सर, जो 3 कामों को कितनी के केजरीवाल ने जितना काम किया है आज तक भारत के इतिहास में कोई सरकार नहीं कर पाई। आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गणेश सिसोदिया को इन्होंने जेल में डाल रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल रखा। ये सोचते थे सत्येंद्र जैन को जेल में डाल देंगे, काम बंद हो जाएगा, काम नहीं बंद हुआ। सोचते थे मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देंगे, काम रुक जाएगा, काम नहीं रुका। इन्होंने सोचा इस सारे काम की जड़ अरविंद केजरीवाल है, इसको उठा करके जेल में डाल दोगे, दिल्ली का काम रुक जाएगा। मैं भाजपा के लोगों को चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, दिल्ली वाले 2 बार वोट करते हैं, दिल्ली वाले 1 बार वोट बटन दबाते हैं तो सांसद चुना जाता है और केंद्र में भाजपा की सरकार चुनी जाती है। दिल्ली वाले एक बटन दबाते हैं तो दिल्ली में विधायक चुना जाता है और दिल्ली की सरकार बनती है, केजरीवाल की सरकार बनती है। दिल्ली वाले पिछले 3 बार से लगातार भाजपा के सांसद को जिता रहे हैं, केंद्र में सरकार बना रहे हैं। दिल्ली वाले लगातार अरविंद केजरीवाल के विधायक को भी जिता रहे हैं, दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। वोट तो बराबर है, लेकिन भाजपा के सांसदों के काम में और हमारे विधायक और सरकार के काम में जमीन आसमान का फर्क है। मछलियों को कूड़े में ना फेंके, किसी पार्क में या गाड़ दे या फेंक दे, फेंकने भी हो सकता है। जैसे ये नीम की निमोलिया है, ये थैली में उठाया, आप कहीं भी नीम के बीज पड़े हों, जामुन के बीज पड़े हों या तमाम बरगद के बीज है और आपके पीपल के बीज है, आप झाड़ू लगा के इस टाइम बीज बहुत उतरते हैं, तो इस टाइम किसी पार्क में फेंके, बहुत बढ़िया हो सकता है। मैंने सिग्नेचर ब्रिज पे 5 साल पहले नीम के बीज फेंके हुए, जो अच्छे बड़े हो गए। लोग दातून के और चबाने के चक्कर में तोड़ देते तो उनकी मुंडी थोड़ी खराब हो गई है। इस तरीके सभी लोग करें तो दिल्ली में पर्यावरण एकदम खत्म हो सकता है। सर, जैसे आपने कहा कि हर एक आदमी काम करे, आम के जामुन के तुलसी के बीज पार्क में जाने में नहीं आ सकता। क्या लग रहा है आप जैसे कर रहे हैं बेगूसराय में क्या बढ़ाने के लिए, क्या जनता के लिए मैसेज देंगे? जनता के लिए यही मैसेज देंगे, पर्यावरण पे आज हर एक यदि 5 भी कोई फेंक देगा ना, मैं कहता दिल्ली बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं है। आप देखते हैं दिल्ली जब सफाई करते हैं ना, कूड़ेदान पर कितने पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो सफाई करने वाले सब उसको कहीं लगाते नहीं है, उखाड़ के फेंक देते हैं। यदि आपके अंदर आत्मा है, आत्मा जगी हुई है, तो आप उनको 5 पेड़ भी नाले में से उखाड़ करके कहीं लगा दीजिए। इस टाइम बरसात का मौसम है, वो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। आपकी नीयत, सबकी नीयत साफ होनी चाहिए करने के लिए। जैसे कह रहे हैं कि सफाई करने वाले उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, जैसे लगाना चाहिए, वो नहीं करते, उनके लिए जैसे करेंगे उनको भी ऐसे करना चाहिए कि उनको करना चाहिए, लेकिन उनका भी कर्तव्य है, उनका सफाई करने का काम है और वो ये काम नहीं कर सकते, वो अपनी अपनी सोच होती है। दिल्ली वाले का क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिल्ली वाले को मैसेज इतना देता हूँ, जितने आम खा रहे हो आप, उसकी गुठलियां कूड़े में मत फेंको, इतना तो कर दो आप, उनको पार्कों में डालो। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है हमें नीम के पत्ते चाहिए, आम के पत्ते चाहिए, लेकिन हम नीम लगाना नहीं चाहते, आम लगाना नहीं चाहते, लेकिन पत्ते हमें जरूर चाहिए। दूसरा कोई लगाता है तो बच्चा ही वो नीम का बीज होएगा, उसको मुंडी तोड़ना चालू कर देते आदमी। आम का पत्ता होएगा, आम का पत्ते का मुंडी